वेलकम बैक टू द क्लास। नया टॉपिक है ये, जब ठेका लाभ दर्शाता हो परंतु प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 1/4 या अधिक लेकिन ठेका मूल्य के 1/2 से कम होने वाला है। निम्नलिखित सूचनाओं से ठेका खाता व कार्य प्रगति खाता बनाइए। लाभानी खाते में उचित लाभ हस्तांतरित कीजिए। ठेका मूल्य दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड है, कैश रिसीव्ड है, मटेरियल परचेज है, वेजेस पेड है, प्लांट इश्यूड है, ओवरहेड चार्ज है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क्स है, मटेरियल इन हैंड है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। देखो बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन, कोई भी डेट पे यहाँ लिखेंगे जो डेट हमको बनवा रहा होगा उसमें। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, वो पहले जैसा ही रहेगा। सबसे पहले आएगा टू मटेरियल। कितना मटेरियल है? मटेरियल कितना मटेरियल है? 60,000 का मटेरियल। आगे क्या है? सर्टिफाइड वर्क के लिए इधर लिखना पड़ेगा बाय WIP अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड कितने का सर्टिफाइड है? 1,20,000। नेक्स्ट टू वेजेस पेड कितना? नेक्स्ट तो प्लांट इश्यूड कितने का है? 10,000 का प्लांट इश्यू किया। नेक्स्ट ओवरहेड चार्जेस 3,000 के। वर्क अनसर्टिफाइड कितने का? 10,500। मैंने इसको लिख दिया WUNC, वर्क अनसर्टिफाइड। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1,30,500। नेक्स्ट मटेरियल इन हैंड बाय मटेरियल इन हैंड 5,000 रुपये। नेक्स्ट बाय प्लांट एट साइट आपको लिखना पड़ेगा, और प्लांट एट साइट कितने का आएगा? पहले लिखेंगे हम 10,000 का, इसमें से माइनस करना है डेप 10% का। अगर ये बोलता प्रतिवर्ष है तो आपको देखना पड़ता ठेका कितने दिन चला, उतने दिन का डेप लगेगा। और 10% डायरेक्ट बोला है तो प्रतिवर्ष नहीं है, तो डायरेक्ट 1,000 रुपये घटा के आप लिखेंगे बाहर कितने? 9,000 रुपये। अगली बात क्या है इसमें? बस इतना ही है। इसका करेंगे इधर टोटल। जो टोटल ज़्यादा दोनों तरफ लिखा जाएगा। इधर कितना आ रहा है? 1,44,500। इधर भी आएगा 1,44,500। घटाएंगे कितना बचेगा? ये सब घटाने टू प्रॉफिट 29,500। अब हमको चेक करना पड़ेगा ये कौन से वाला कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे तो उसने हेडिंग दी है, लेकिन एग्जाम में तो हेडिंग नहीं मिलेगी, तो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा हमको। वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है हमको? 1,20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP कितना दे रखा है हमको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख का। चेक करना पड़ेगा हमको वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 30%। इसका मतलब 25 से ज़्यादा है और 50 से कम है। अब हमको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक जगह तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक जगह पे WIP में। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आता है? टोटल P&L मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई 1/3। CR का मतलब है कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड 1/3। सॉल्व करेंगे इसको। 29,500 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड कितना है? 90,000। वर्क सर्टिफाइड कितने का है? 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/3। करो इसको सॉल्व, कितना आएगा? 73, 75।
अब WIP में क्या आता है, टोटल प्रॉफिट माइनस P&L अकाउंट। देखो कितना है टोटल प्रॉफिट हमारे पास, 29,500 माइनस 33,75, कर दो सॉल्व। 73,75 22,125, ये दो वैल्यू आई हैं, दोनों वैल्यू को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर एक वैल्यू तो आई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 73,75, एक आया है WIP में 22,125, दोनों को ऐड करके इधर आ गया। अब बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे WIP अकाउंट। अब जब WIP अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास कि जो वैल्यू हमारे पास इधर आई है वो इधर ट्रांसफ़र होंगी और जो वैल्यू इधर आई है वो उधर ट्रांसफ़र होंगी। तो करते हैं इनको ट्रांसफ़र इधर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेकिन सिर्फ WIP वाला। ये रहा WIP कितना है 31,500 और इधर वाले वैल्यू इधर बाय WIP सॉरी बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 22,125। टोटल लगाएंगे कितना 31,500, इधर भी आएगा 31,500, घटा दो इसको, ये आएगा बाय बैलेंस शीट कितना 375। क्लियर है वाली बात, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इसी टॉपिक का है ये भी। टाटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक ठेका एक विश्वविद्यालय के कला संकाय के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 30 लाख रुपए से 10% कम पर प्राप्त किया है। तो ठेका मूल्य कितने का रहेगा 27 लाख का, 10% तो कम हो गया उसमें। 1 अप्रैल 18 को लिया गया, 31 मार्च 19 को ठेके पर हुए वह निम्नलिखित है। पूरे 1 साल का है। मटेरियल इश्यूड है, मटेरियल एट साइट है, वेजेज है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू डेप्रीशिएशन कितना 10%, 10% का डेप्रीशिएशन लगाना है आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है। वर्ष के अंत में कुल 7,20,000 रुपये ठेकेदार से प्राप्त हुए, कैश रिसीव्ड है, जो शिल्पकारों के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान योग्य राशि का 80% था। जो 7,20,000 रुपये हैं वो 80% के बराबर है, 100% निकालने पड़ेंगे। ठेके पर लाभ को प्रदर्शित करते हुए ठेका खाता आपको बनाना है। बताओ टू मटेरियल इश्यूड 3 लाख, नेक्स्ट मटेरियल एट साइट कितना है, सॉरी मटेरियल एट साइट इधर आता ही नहीं है, इधर आता है बाय मटेरियल एट साइट कितना 15,000, टू वेजेस 4,93,200, नेक्स्ट टू प्लांट एंड मशीनरी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू साइड में आएंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,200, नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड इधर आएगा बाय WIP के हेड में, एक तो आएगा वर्क सर्टिफाइड, एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड कितना 30,000, नेक्स्ट डैप है बाय प्लांट एंड मशीन कितने का है 60,000 का, और माइनस करेंगे इसमें डैप, कितना डैप है 10%, तो कितना आएगा 6,000 रुपये, कितने बचेंगे 54,000 रुपये, नेक्स्ट 7,20,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो प्रमाणित कर रहा है 80% है। तो जो 7,20,000 रुपये हैं वो 80% के बराबर है, आपको चाहिए 100% के बराबर, कितने आएंगे 9 लाख रुपये। ये दोनों हैं WIP। नेक्स्ट और कर दो आंसर इसका ज़रा, बाई साइड का टोटल टू साइड में से लेस कर दो। नौ लाख 99,000 रुपये इधर आ रहे हैं, 9,99,000 इधर आएंगे, इन सबको लेस कर दो।
यहाँ बचेगा टू प्रॉफिट, इसमें से इन सबको लेस कर दो, चेक करो 70,600 का प्रॉफिट है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितने का है, 9 लाख रुपए का। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितने का है, वैसे तो वो 30 लाख का है, लेकिन उसमें से 10% कम कर दिया गया, तो कितना बचा ये, 27 लाख रुपए का। अब यहाँ से निकाल दो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 9 लाख डिवाइड बाई 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 33%। तो 25% से ज़्यादा है, इसलिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास उसको दो जगह डिवाइड करना पड़ेगा। 70,600 को एक बार तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बार जाएगा WIP में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड CR डिवाइड बाई WC वर्क सर्टिफाइड और मल्टीप्लाई बाय 1/3। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 70,600। कैश रिसीव्ड कितने का है, 7,20,000 डिवाइड बाई 9 लाख मल्टीप्लाई 1/3। कर दो सॉल्व जरा इसको। हाँ 18,827 कर दिया ये। और WIP में क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट माइनस P&L वैल्यू 70,600 टोटल था, माइनस करना है 18,827, कितना बचा 52, 51, 373, 51,373 बचा। इसको इधर लिखेंगे, एक वैल्यू जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना, 18,827। हाँ जी बेटा 51,773, 51,773, 51,773 दोनों को जोड़ के वैल्यू ये बन जाएगी। क्लियर है बात। अब इसका अगर WIP बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, इधर जो WIP इधर पोस्ट हो जाएगा वो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या क्या आएगा, 9 लाख रुपए एक बार सर्टिफाइड के और 30,000 रुपये अनसर्टिफाइड के, तो कितना हो जाएगा 9,30,000 रुपये। और इधर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है इधर WIP की, एक ही वैल्यू है 51,773, तो ये इधर आएगी बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 51,773। ऐड लेस कर दो, 9,30,000 तो इधर का टोटल रहेगा ना, 9,30 इधर कितना 8,78,000 227, ये रहेगा बाय बैलेंस CD। क्लियर है यहाँ तक बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक ठेकेदार ने जिसके पास अनेक ठेके हैं लेखा पुस्तकों में प्रत्येक ठेके के लिए पृथक पृथक खाता रखा है। 30 जून 2019 को ठेका संख्या 51 के खाते अग्र प्रकार से दिखाए गए हैं। आपको ये मतलब नहीं है कौन सा ठेका है, बस डेट का याद रखो, 30 जून को बनवा रहा है वो। आगे मटेरियल दिया है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर दिया है, प्लांट है, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेज है। ठेका मूल्य 7.5 लाख रुपए का है। 30 जून तक 2,90,000 रुपये प्राप्त हो गए हैं। ये कैश है जो प्रमाणित कार्य से 20% कम है, इसका मतलब वो 80% के बराबर है। 20% कम है तो 80% के बराबर है, 25% कम होता तो 75% के बराबर होता। ठेके पर शेष सामग्री का मूल्य 7,500 रुपये है। प्लांट पर 8,000 रुपये का हिरास काटना है, प्लांट पर हिरास काटना 8,000 का। लाभ दर्शाते हुए ठेका खाता तैयार कीजिए, यह भी बताइए कितनी राशि इस अवधि में लाभानी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 14, बताओ जरा टू साइड में क्या मटेरियल, पूरी वैल्यू बोलो। मटेरियल 2 लाख,
90,000 टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर। बताता हूँ अभी ये वाली बात। अगर लिखा है मटेरियल फ्रॉम स्टोर तो इसका मतलब स्टोर से आया, और लिखते हैं मटेरियल टू स्टोर मतलब स्टोर को भेजा। अगर स्टोर को भेजा मतलब वापस किया तो बाई साइड आएगा, और स्टोर से आया है तो फिर इधर ही आएगा, मटेरियल इश्यूड जैसा आएगी। कितना रुपया? 25,000 टू प्लांट, 80,000 नेक्स्ट टू वेजेज 1,22,000 रुपये नेक्स्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज 12,000 रुपये टू स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेज कितना? 27,000 रुपये नेक्स्ट। अब करना क्या है हमको? बाई साइड की वैल्यू बताओ क्या क्या है इसमें। मटेरियल रिटर्न नहीं किया कोई भी, ठीक है, तो बाई साइड में आएगा हमारे पास प्लांट। कितने रुपए का प्लांट है? 80,000 का, और उसने बोला है इस पर डैप कितना लगाना है? 20%। डैप 8,000 रुपये बोला है उसने, कितने बचे? 72,000। बाई साइड में आएगा WIP अकाउंट। पहले आएगा वर्क सर्टिफाइड। उसने बताया कि 7,20,000 रुपये जो हैं वो वर्क सर्टिफाइड से 20% कम है, तो मतलब 80% के बराबर है। अच्छा 2,90,000 है। 2,90,000 रुपये जो है वो 80% के बराबर है। हमको चाहिए 100% के बराबर, 3,62,500। वर्क अनसर्टिफाइड बताओ, है क्वेश्चन में? वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं है, डैश लगा दिया मैंने। मटेरियल एट साइट बाय मटेरियल एट साइट 7,500। कभी कभी क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया होता है तो फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई अनसर्टिफाइड से रिलेटेड वैल्यू दी होगी कि निम्न व अनसर्टिफाइड से रिलेटेड हैं, तब तो अनसर्टिफाइड निकलेगा। लेकिन इसमें तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो इससे रिलेटेड हो, तो निकलेगा नहीं, डैश ही लगाना है फिर वहाँ पे। आंसर कर दो इसका टोटल लगा के। इधर 3,56,000 आ रहा है, इधर का कितना है? जो इम्पोर्टेंट है पहले वो बताओ इसका टोटल। 4,42,000। इधर भी टोटल आएगा 4,42,000। अब इसे घटाएंगे 3,56,000, तब बचेगा यहाँ पे 86,000। ये है टू प्रॉफिट। अब इसके लिए कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी हमको, कौन से परसेंट वाला है ये। वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास? 3,62,500। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 7,20,000, 50,000। इसको चेक कर लो। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे 3,62,500 मल्टीप्लाई 750 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई इतना कितना? 48.33%। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करके 48.33 आ गया। 50 से अब भी कम है, 25 से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी 1/3 P&L में जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 86,000 का। ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बार WIP में। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएगा? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय 1/3। सॉल्व करेंगे 86,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड कितना है? 2,90,000। वर्क सर्टिफाइड 3,62,500 मल्टीप्लाई 1/3 22,933.33 है, 33 छोड़ दो। WIP में कितना जाएगा? टोटल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितना है टोटल प्रॉफिट हमारे पास? 86,000। 22,933 कर 63,067। ये दोनों वैल्यू इधर लिख लेनी है। एक वैल्यू आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 22,933, और एक वैल्यू आएगी WIP में कितना? 63,067। ये दोनों को ऐड करके इधर आया वैल्यू।
WIP किसी वजह से बनाना होता है तो इधर का WIP इधर ट्रांसफ़र करना है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक ही है क्योंकि एक ही दे रखा है ये वाला, अनसर्टिफाइड तो नहीं बनना, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं हम। तो कितना लिखना पड़ेगा, 3,62,500। इधर आएगा टू साइड की वैल्यू, ये जो टू साइड की वैल्यू है कितनी है, 63,067 बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 63,067। इसका करेंगे टोटल 3,62,500, 3,62,500। बैलेंस बचाओ कितना बचेगा, बाय बैलेंस CD 2,99,433। बात आ गई समझ में क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ मेंशन करोगे तभी अकाउंट में ट्रांसफर होगी ना, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ट्रांसफर कैसे कर, जब तक अकाउंट में मेंशन नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक ठेकेदार ने एक ठेके पर जो 1 जनवरी 19 को प्रारंभ किया, निम्नलिखित व्यय किए गए अन्य सूचना इस प्रकार हैं। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखा 40% ऑफ लेबर, प्लांट दिया है। आगे बोला कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट टेकन ऑन रेंट। कोई भी चीज़ अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट से आपको कोई मतलब नहीं, आपको रेंट से मतलब है। मानो आप यहाँ से कहीं से ट्रैवल करके गाड़ी रेंट पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको मतलब इससे नहीं हो कितने रुपए की खरीदी गई थी गाड़ी, आपको मतलब इससे है कि वो रेंट कितने का लेगा। तो रेंट ही आपका एक्सपेंसेज है, कॉस्ट आपका एक्सपेंसेज है नहीं। जितने भी प्लांट्स या मशीन रेंट पे ले जाएंगे रेंट लिखना है, उसका कॉस्ट नहीं लिखना है। आगे रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट, विशेष प्लांट का किराया, ये भी रेंट ही आएगा इसमें। आगे तकनीकी सलाह का पारिश्रमिक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है। प्राप्त रोकड़ प्रमाणित कार्य का 75%, कितना है ये प्राप्त रोकड़, 6 लाख रुपए का प्राप्त रोकड़ है। और ये जो है नहीं, इसमें शायद प्रमाणित कार्य है, 6 लाख रुपए दे रखा है। वर्क सर्टिफाइड, रोकड़ प्राप्त प्रमाणित कार्य का 75%, इसका मतलब आपको इस बार कैश रिसीव्ड निकालना पड़ेगा, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। आगे अप्रमाणित कार्य की लागत है, प्लांट पर ह्रास की दर है, कार्यस्थल पर सामग्री का शेष है, उपार्जित श्रम है, एक्यूरेट लेबर है, ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसेस है। 31 दिसंबर 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेका खाता आपको बनाना है। 1 जनवरी को स्टार्ट किया, 31 दिसंबर को बनाना है, पूरा ईयर एंडिंग का है। यहाँ लिख सकते हैं हम एज ऑन 31 दिसंबर 2019। सीधा ये भी लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, अगर किसी ठेकेदार का नाम दिया है तो। बताओ टू साइड में क्या मटेरियल, 2 लाख रुपए का मटेरियल है, टू लेबर 1,60,000, टू अदर एक्सपेंसेस निकालें किसी के परसेंट के, पहले से ही है 40,000। नेक्स्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 40% ऑफ लेबर, तो इसका है 1,60,000 का 40%, 64,000। नेक्स्ट टू प्लांट 1 लाख। नेक्स्ट टू रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट 5,000। नेक्स्ट ये जो प्लांट बोला है आपने 1 लाख रुपए का, इसको पढ़ो दोबारा। रेंट तो फिर भी लिखना पड़ेगा ना उसका, छोड़ क्यों दिया, अच्छा लागत है तो नहीं लिखना है, रेंट लिखना है, ठीक है। आगे टेक्निक सलाह का है, टेक्नीशियन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको। आगे कितना, 20,000। नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड है बाय WIP अकाउंट, और इसमें पहला आएगा वर्क सर्टिफाइड कितना, 6 लाख रुपए। नेक्स्ट अप्रमाणित कार्य है कितना, 50,000, ये हो जाएगा 6,50,000। इसमें जो कैश रिसिप्ट दिया है वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो सिर्फ फॉर्मूले में आएगा। नेक्स्ट ठीक है, तो बाय प्लांट लिखना पड़ेगा इधर, प्लांट है हमारा 1 लाख का, माइनस डेप 10%, 10,000, कितना आ जाएगा, 90,000। नेक्स्ट बाय मटेरियल एट साइट
20,000। नेक्स्ट एक्यूरेट लेबर 11,000। नेक्स्ट इतनी वैल्यू दी हुई है, बाई साइड का टोटल लगा तो टू साइड को लेस करेंगे। इधर का 7,60,000, 7,60,000 रुपये। इधर भी आएगा 7,60,000 रुपये। 60 तो 1,60,000 का प्रॉफिट, 1,60,000 का प्रॉफिट चेक कर लो। 1,60,000 का प्रॉफिट चेक कर लो। कैलकुलेशन, वर्क सर्टिफाइड कितने का है? 6 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 1,50,000। निकालेंगे कैसे? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 6 लाख डिवाइड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 40%। 25% से ज़्यादा है, 50% से कम है तो कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट की। और 1/3 जो है वो ट्रांसफ़र होगा P&L में। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है हमको? 1,60,000। इधर आएगा टोटल प्रॉफिट का कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये वैल्यू P&L में जाती है। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। अब एक बात समझो, कैश रिसीव्ड चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे एक वैल्यू है कितना? 75%। तो 75% कैश रिसीव्ड है तो 100% वर्क सर्टिफाइड होता है, तो उसको 75/100 लिख सकते हैं हम। कैश रिसीव्ड अगर यहाँ पे 75/100 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? क्योंकि कैश रिसीव्ड पे 75% ही है ना। अगर तुम वैल्यू भी लिखोगे ना कैश रिसीव्ड की निकाल के, तब भी तो वही बात लिखोगे, 100% वैल्यू ये और 75% का कैश रिसीव्ड, तब भी बात वही आएगी। मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो सॉल्व इसको, 40,000। चाहो तो कैश रिसीव्ड निकाल के कर सकते हो ऐसे, 1,60,000 निकालो। कैश रिसीव्ड कितना? 6 लाख का 75%, 4,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3, इसका भी आएगा 40,000। दोनों का समझ गए? क्लियर एकदम? ठीक। अब अगला क्या आएगा हमें? WIP। WIP में कितना आता है? टोटल प्रॉफिट माइनस P&L। 1,60,000 माइनस 40,000, ये बचेगा बेटा 1,20,000। इसको हम सीधा यहाँ लिखेंगे। मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इधर। प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 रुपया और WIP में 1,20,000, दोनों को ऐड करके वैल्यू बनेगी ये वाली 1,60,000। बात क्लियर? इसमें WIP अकाउंट बनवाया नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना दोगे पहले की तरह। WIP का ये बैलेंस इधर, WIP का ये बैलेंस इधर, तुरंत आंसर। क्लियर है बात? कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 16। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने वर्ष 2018 में एक सड़क के निर्माण का ठेका 10 लाख रुपए में लिया तथा अनुमान लगाया कि इसकी कुल लागत 9,20,000 रुपये होगी। ठेका 10 लाख का है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का बनेगा? 9,20,000 का। आगे वर्ष 2018 के अंत 3,60,000 रुपये प्राप्त हो जो कि प्रमाणित कार्य का 90% था। 3,60,000 प्राप्त हो गए हैं जो कि 90% के बराबर है। आपको निकालना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड। अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 रुपये थी। निम्नलिखित तो वह वर्ष के दौरान किए गए। सामग्री दे रखी है 50,000 की और श्रम दे रखा है 30,000 का। प्लांट 20,000 का। 5,000 की सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई जो 1,000 रुपये में बेच दी गई है। प्लांट पर 20% वार्षिक दर से ह्रास लगाना। ठेका लेखा खाता तैयार आपको करना पड़ेगा। पकड़िए। टू साइड में क्या है? पहले क्वेश्चन नंबर 16 है टू मटेरियल। कितना मटेरियल है?
इसके बाद कितना? 3 लाख। नेक्स्ट, टू प्लांट 20,000। मटेरियल जो 50 का है, बेस जो है 3 की है, प्लांट जो 20 का है। आगे 5,000 की सामग्री ऐसी है जो नष्ट हो गई। नष्ट होगी तो हमारे पास से तो गई, लेकिन उससे 1,000 रुपये मिल गए हमको, है ना? ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है पढ़ो? 1,000 में बेच दी गई। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, मतलब सेल। कितना? 1,000। 4,000 की चीज़ से सिर्फ 1,000 रुपये मिला, तो 4,000, 5,000 की चीज़ से 1,000 मिला, 4,000 तो भी नुकसान में हम, तो 4,000 और लिखने पड़ेंगे हमको यहाँ पे। बाय मटेरियल लॉस। आगे पढ़ो। डेप, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय प्लांट। कितना प्लांट है? 20,000। डेप कितना है? डेप है 20%। ठेका कब शुरू किया था? 2018 में। डेट नहीं दे रखी है तो पूरे साल का लगेगा 20%। कितना? 4,000 रुपया। कितना बचा इधर? 16,000। नेक्स्ट पढ़ो। वर्क सर्टिफाइड दिया है बाय WIP अकाउंट। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड के लिए कैश रिसिप्ट बताओ कितना है? कितने % के बराबर? 90 के बराबर। मल्टीप्लाई 100, तो कितने आ जाएंगे? 4 लाख रुपया। वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 रुपया। नेक्स्ट, आंसर कर दो। बाई साइड का टोटल, टू साइड का लेस। 370 हो गया, ये वाला बताओ। 6,65,000। 4,31,000। ये टोटल हो रहा है 4,31,000। 4,000, 1,000, 16,000, 10,000, ऐसे 4,31। ये कितने हैं? 370। 61,000 का प्रॉफिट चेक करो। टू प्रॉफिट 61,000। अब कुछ पैसा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कुछ पैसा आपका WIP में जाएगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे चेक करके निकाला है वैसे ही आप निकालेंगे। इसका मैंने छोड़ दिया है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्या % के बराबर है? क्या % के बराबर है, उसके बाद में कितना उसका P&L में जाए, कितना WIP में, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। कल अगली क्लास में नया टॉपिक चलेगा।